हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम रिजल्ट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट किया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ, जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया है 2 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक ऑलरेडी 3 अपडेट किए जा चुके हैं एंड उसमें हजारों स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के या कहें 90% स्टूडेंट के रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर किए जा चुके हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो पास हो गए हों या फिर फेल हो गए हों, वो अपने मार्क्स से अगर सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो उनके पास इग्नू एक ऑप्शन देता है कि वो चाहें तो अपना पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जैसे इनका बीजीडीजी 172 में 100 में 11 मार्क्स आया है, तो ये 11 मार्क्स कैसे आया, पेपर चेक कैसे हुआ, तो वो भी देखने का इजाजत इग्नू देता है और वो भी फैसिलिटी दिया जाता है स्टूडेंट को, जिससे उनके घर पे बाय पोस्ट इस तरीका से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाता है या फिर उनके ईमेल एड्रेस पे इस तरीका से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाता है, जिससे वो लोग चेक कर सकते हैं कि उनका पेपर कैसे चेक किया गया है एंड सही से चेक किया भी गया है या नहीं किया गया है। तो रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जो आप मंगवाओगे या फिर रीचेकिंग करवाओगे तो उसका पोर्टल इग्नू ने स्टार्ट कर दिया है दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए एंड पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एंड इस पोर्टल से अप्लाई करने के लिए आप लोग बस इस पेज पे आ जाना, क्योंकि न्यू वेबसाइट में जो पोर्टल है वो बहुत अंदर में दिया हुआ है। आप लोग को इस पेज में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इस पे रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में मैंने हर एक चीज डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। हर एक चीज की जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके हर एक चीज की डिटेल में जानकारी दी गई है। और इसी पेज में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। यहां पे क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप लोग रिवैल्यूएशन के पोर्टल पे पहुंच जाओगे कुछ इस प्रकार से। और यहां से आप आइदर पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रीचेकिंग के लिए भी और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी। ठीक है ना? अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आपको ऑनलाइन ही करना होगा एंड ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑनलाइन ही आपके ईमेल पे आता है एंड जो रिजल्ट है रीचेकिंग का वो भी ऑनलाइन ही आता है। तो आप लोग आराम से 10 मिनट के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इस पेज पे आना होगा और ये लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप लोग को इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोग का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2024, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है एंड उसके बाद से यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। आपका उसमें सारा डिटेल भी शो करेगा एंड सारा डिटेल शो करने के बाद से जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है वो ऑलरेडी इस पोर्टल पे शो करेगा आप लोग को। ठीक है, तो इस पोर्टल को रिजल्ट वाले सेक्शन से फेच किया हुआ है, तो जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। नाउ जो भी पेपर में आपको रीचेकिंग या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करना है तो वो आपको सिलेक्ट कोर्सेज में से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये पेपर में पास है, 100 में 66 मार्क्स आया, लेकिन फिर भी अगर वो चाहें कि 66 से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फोटोकॉपी या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। इसका एक डेडलाइन भी होता है। डेडलाइन ये है कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 40 डेज के अंदर में आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड 30 डेज के अंदर में आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होता है। तो आप लोग को काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका लास्ट डेट क्या है रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए। जैसे ये स्टूडेंट का 10 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वेबसाइट पे, तो लास्ट डेट है रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए 19 फरवरी एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए 9 फरवरी। ठीक है,
नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका फीस कितना होता है, कितना फी हमें पेमेंट करना होता है। तो जो रिवैल्यूएशन कीजिएगा आप, या जिसको रीचेकिंग बोलते हैं, उसके लिए आपको पर पेपर 750 रुपये देना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको रीचेकिंग करना है तो इतना ही पेमेंट करना होगा। तो 750 रुपया पर पेपर रीचेकिंग के लिए है। एंड अगर आप सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हो तो आपको 100 रुपया देना होगा। एंड अगर दोनों मंगवाते हो तो आपको 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा, पर पेपर आपको इतना पेमेंट करना होता है। लेकिन आई वुड मस्ट रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करना, क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में सिर्फ आपको 100 रुपये ही लगता है। लेकिन अगर दोनों अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि बहुत बार इग्नू पेपर चेकिंग में गलती तो करता ही है, साथ ही साथ जो मार्क्स कैलकुलेशन है उसमें भी गलती करता है। बहुत बार तो पेपर को चेक ही नहीं किया गया रहता है, या कोई क्वेश्चन को छोड़ ही दिया गया रहता है। तो अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा लेते हो ना, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर को दोबारा से रीचेक करेगा, उसके पास प्रेशराइज रहता है कि स्टूडेंट के पास ऑलरेडी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट पहुंच गया है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो केस कर सकता है या अदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसके बाद से जो रीचेक होता है ना, तो बहुत अच्छे से रीचेक होता है, ठीक है। एंड अगर आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई करो, ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है, एंड हुआ भी है या नहीं हुआ है, और क्या मार्क्स उसमें सही से कैलकुलेट किया गया है या नहीं किया गया। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए। नाउ तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि अगर हमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और अगर मार्क्स घट गए भरने के बजाय, तो फिर क्या होगा। तो देखो, इग्नू का रीचेकिंग का जो प्रोसेस है उसका सबसे अच्छा बात यही है कि अगर आपका मार्क्स घट जाएगा तो फिर वो काउंट नहीं होगा, अगर बढ़ेगा तभी वो काउंट होगा। जैसे कि इनका मार्क्स आया 100 में 66 मार्क्स, एंड रीचेकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया, 66 से घट के हो गया 65, ठीक है। तो वो काउंट नहीं होगा, पहले जो 66 था वही रहेगा। अगर इसमें से एक मार्क्स भी इंक्रीज हुआ 67, तो वो काउंट होगा, या 70 हो गया तो वो काउंट होगा। लेकिन घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, पहले वाला जो मार्क्स है वही रहेगा। तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप अप्लाई करते हो और अगर मार्क्स इंक्रीज हो जाता है तो बस आपका पैसा चला जाता है। पैसा क्योंकि नॉन रिफंडेबल रहता है, वो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। एंड चौथा बात लास्टली ये कि आप मल्टीपल टाइम रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इग्नू में जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने का प्रोसेस ऐसा है कि हर एक पेपर एक ही दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता नहीं है, ठीक है ना। एंड हर एक पेपर का जो रिजल्ट का डेट है वो भी अलग रहता है। तो रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का भी डेट अलग अलग होगा, इसलिए आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो। जितना पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसका अप्लाई कर दो, एंड बाकी का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होगे तो फिर उसके लिए अप्लाई कर देना। तो एक से ज्यादा बार भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब सिंपली आप लोग डायरेक्टली इस पेज पे आके एंड उसके बाद से फिलअप कर देना। एंड हाँ, लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट ये था कि आप रीचेकिंग सिर्फ जो थ्योरी पेपर है उसी का करवा सकते हैं, जो भी पेपर OMR सीट पे कंडक्ट करवाया गया उसका नहीं करवा सकते। एंड असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, इन सभी चीज़ों का रीचेकिंग नहीं करवा सकते। सारा चीज पता चल गया। अब इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए इग्नू ने ऐसे आपको मैनुअली बताया भी हुआ है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। लॉगिन जब करोगे ना तो इस पेज पे आओगे, यहाँ पे आपको बस अपना एग्जाम सेंटर कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड आपके हॉल टिकट में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर कोड डाल लेना। एंड उसके बाद से फिर आप लोग नीचे जब आओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे जो भी पेपर के लिए अप्लाई करना है वो आप क्लिक करोगे, उसके बाद से फिर ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सारा चीज वैसे बताया हुआ है, क्लिक किए उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। एंड उसके बाद से फिर आप अप्लाई किस लिए करना चाहते हो, रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए या दोनों के लिए, तो वहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे। वहाँ पे फी अमाउंट बता देगा एंड लास्ट डेट कौन सा है वो भी बता देगा। ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, वो पेपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद से फिर आपको
बस अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद से जैसे वो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद से बस उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके रख लेना एंड बस आपको वेट करना है। 45 से 50 दिन टाइम लग जाता है रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने में। जैसे ही रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं आप लोग के चैनल पे बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यही प्रोसेस रहता है रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का। एंड जहां तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिलने का सवाल है तो वो आपको मिनिमम 10 डेज में या मैक्सिमम 30 डेज के अंदर में आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। रीचेकिंग में टाइम लगता है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जल्दी आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो, ठीक है ना। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जो पोर्टल आज ही स्टार्ट कर दिया है उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।